Guys, good morning again. हो गया? अरे बस रे बस हो गया। ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला अभी मैं, बस क्या बस थोड़ा तो पढ़ाने दो, 20 मिनट का ही लेक्चर है। कम टू पेज नंबर 7.1। या तो बुक बंद ही रखो, जरूरत नहीं है बुक की, बैग में डाल दो बुक। जब तक मैं यहाँ वन नोट में ओपन करता, बैग में डाल दो बुक, नहीं चाहिए अपने को आज। ओके, तो मेरे को बताओ व्हाट इज मार्केट। मार्केट एंड इट्स फॉर्म। अपन एक जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना अभी, वेयर द एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस एंड बार्गेन फॉर दैट। ठीक है, बार्गेन भी होता है एंड प्रोडक्ट इज एक्सचेंज। सुनो, मार्केट अर्पिता, मार्केट एंड इट्स फॉर्म पढ़ने वाले अपने को क्या करना है। पहले तो जो पार्ट 1 है इसका बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल है, अपने को देखना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केट। अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। देन वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ मार्केट। 4 मार्केट टाइप अपने को इसके अंदर पढ़ने वाले, नेमली परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली। ये 4 अपने को पढ़ रहे हैं मेन मार्केट फॉर्म, जिसमें से एक मार्केट फॉर्म अपन ने थोड़ी देर पहले कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। वहां पे जाके सिर्फ उसका रिकैप करना है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस, इमेजिन करो, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट्स टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस एंड ऑल्सो दे बार्गेन फॉर द प्राइस। यानी कि अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट मिस हो जाता है देन इट इज नॉट द मार्केट प्लेस। घर पे समझो तुम्हारी मम्मी तुमको कोई गुड्स दे रही है, खाना दे रही है, तो क्या वो मार्केट है? नहीं। क्यों भाई? बायर सेलर तो है नहीं वो, पहली बात। और वो कोई इकोनॉमिक रिवॉर्ड प्राइस के अगेंस्ट भी चेंज नहीं कर रहे हैं और बार्गेन भी तो नहीं हो रहा है, तो मार्केट है ही नहीं। पर अभी तुम आरडीएक्स वाले के पास, आरडीएक्स वाले ने सनराइज पे गए थे। सनराइज पे क्या हो रहा था? तुम थे बायर, सामने वाला था सेलर, वो अपना गुड्स या सर्विस तुमको सेल कर रहा था, प्राइस चार्ज कर रहा था और बार्गेनिंग हुई थी। क्या बार्गेनिंग हुई थी? उसमें बार्गेनिंग हुई थी, लेकिन तुमने नहीं करी। बहुत पहले बार्गेनिंग हो चुका था ऑलरेडी। जो प्राइस डिटरमाइन हुआ था किसी ना किसी बार्गेनिंग के थ्रू ही हुआ होगा। वो सोचो ना, वो तो मैक्सिमम रेट में सेल करना चाहते हो 20-25 रुपए में, लेकिन तुम देना कितना चाहते हो? 2-3-4 रुपए, 3.5, मैक्सिमम 3.25 रुपए देना चाहते होगे तुम, है ना? तुमने कैलकुलेशन किया होगा, 4.25, 4.5, 5 रुपए। हाँ, समोसे के, ठीक है। तो बार्गेन हुआ है, तुमने अभी नहीं किया, पर मार्केट में बार्गेन ऑलरेडी हो चुका है और उसका प्राइस डिटरमाइन होगा 10 रुपए या जो भी होगा। तो मार्केट, व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस, देखो, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट एंड बार्गेन ओवर अ कमोडिटी फॉर अ प्राइस. Also, market can be defined simply as all those buyers and sellers of goods and services who influence the price. 5 essential elements of market. बहुत सिंपल है. बायर चाहिए, सेलर चाहिए, इसके बिना मार्केट कंप्लीट होगा क्या? अरे शुरुआत ही नहीं होगी. प्रोडक्ट एंड सर्विस चाहिए, मुंह दिखाने के लिए तो बैठे नहीं हो, आओ मेरा मुंह देखो और पैसे देकर जाओ, ऐसा थोड़ी है. डू यू नो मीनिंग ऑफ एसेट? एसेट समझता है तुमको? एसेट समझता होगा. स्ट्रेटेजिक एसेट वर्ड समझता है तुमको? स्ट्रेटेजिक एसेट यानी कि ऐसा एसेट जिसके थ्रू अच्छे से बिजनेस कर सकते हो. क्या बोला? स्ट्रेटेजिक एसेट मींस दोज एसेट विथ विच यू कैन डू योर बिजनेस और प्रोफेशन प्रॉफिटेबली. एक और कंसेप्ट होता है कोर कंपिटेंसी. कोर कंपिटेंसी का मतलब होता है इनर स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल. सीएमए की बुक के अंदर एक एमसीक्यू आया, द ब्यूटीफुल फेस ऑफ एक्ट्रेस इन बॉलीवुड इज डैश. आंसर था स्ट्रेटेजिक एसेट. यानी उसका खूबसूरत चेहरा उसके लिए एक ऐसा एसेट है जिसके थ्रू उसको प्रॉफिटेबली ज्यादा पैसे कमा सकती है. कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सही है. ब्यूटीफुल फेस ऑफ अ एक्टर इन बॉलीवुड को क्या लिखा होगा उन्होंने? कोर कंपिटेंसी लिखा. यानी लड़के का चेहरा इज अ इनर स्ट्रेंथ और लड़की का चेहरा उसको दिखावे का पैसा मिलता है, ऐसा बोला. ये मैंने नहीं बोला, सीएमए की बुक में बोला है.
सीएमए की बुक में बोला है कि अगर एक्ट्रेस का चेहरा अच्छा है तो वो उसके लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये इसको इस्तेमाल करके पैसे कमा सकती है। और अगर लड़के का स्किल्स अच्छी है, चेहरा अच्छा है, तो वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। प्रोडक्ट एंड सर्विस से याद है। एनीवेज, एलिमेंट ऑफ मार्केट, बायर और सेलर होना जरूरी है, गुड्स और सर्विसेज होना जरूरी है, बार्गेन भी करना जरूरी है प्राइस के लिए, और दो इसेंशियल कंडीशन ये है कि नॉलेज होना चाहिए मार्केट और उसकी कंडीशन का। ठीक है, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है, बहुत सारे अजम्पशन ऐसे लेकर लिए जाते हैं, कोई भी थियरी सेट करते हैं, बायर और कंज्यूमर इज रैशनल, ये है उसका मीनिंग कि उसको प्रॉपर नॉलेज है। नहीं तो तुम टमाटर खरीदने गए, वो तुम बोल रहे हो भैया वो दो ना, गोल गोल लाल लाल, और वो जो गोल होता है वो कद्दू ला के दे दिया, वो जो लाल भी होता है कुछ गाजर ला के दे दिया, नहीं जो गोल गोल और लाल लाल दोनों होता है जो, तो कुछ और ला के दे दिया, तो एप्पल ला के दे दिया तुमको। तो नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम, और प्राइस भी एक ही होना चाहिए, मल्टीपल प्राइस नहीं होने चाहिए, एक कच प्राइस होना चाहिए, और उस प्राइस को पाने के लिए तुम बार्गेन कर सकते हो। यू कैन बार्गेन टू अचीव दैट वन प्राइस। कौन से 5 एलिमेंट है, वापस बोला, बायर और सेलर का होना जरूरी है, ठीक है, प्रोडक्ट यानी गुड्स एंड सर्विसेज का होना जरूरी है, बार्गेन होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है मार्केट कंडीशन का, और एक प्राइस एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ बार्गेनिंग। अगर ये एलिमेंट कंप्लीट हो गए तो मार्केट बन जाएगा। अच्छा, लेट्स से यहां पर मैं खड़ा हूं और यहां पर तुम लोग हो, क्या ये मार्केट है? जरा देखते हैं, बायर एंड सेलर है क्या यहां पे? है, सर्विस है, प्रोडक्ट और सर्विस है, बार्गेन हुआ प्राइस का, डेफिनेटली हुआ, नॉलेज है तुम्हें मार्केट कंडीशन का, अरे उसी के बेसिस पे तुमने बार्गेन किया और एक प्राइस तुमने पे कर दिया, दिस इज मार्केट। अब घर जाओ, अबे घर जाओ, ये तुम्हारी मम्मी है, नहीं माँ का चेहरा खराब नहीं कर सकता, ये तुम्हारी माँ है और ये तुम हो, ऐसे आड़े टेढ़े निकले, खुशी से जा रहे हो तुम ना, संडे ना, बोले माँ ये भी मार्केट है, दो लोग है बायर सेलर, उड़ती हुई चप्पल आई, बायर एंड सेलर नहीं, सर्विसेज तो मिल रही है, खाने को फेंक देती है माँ सामने, खा ले जानवर, बार्गेन फॉर द प्राइस, प्राइस होता नहीं है। अच्छा, इसलिए तुमको बताना पड़ा। अच्छा, ये जानवी इसलिए घर पे फोन करके बोलती है, नहीं पहुंच, अगर इसने बताया नहीं तो मम्मी बना के नहीं देखा ना, भूखी रह, कल खिला दूंगी, नहीं तो बाहर जानवरों के लिए चारा पड़ा है, खा ले जाके। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, युक्ता खिला दिया करेगी खाना। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, भाड़ में गया नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, बायर एंड सेलर ही नहीं है ना घर पे, तो ये मार्केट ही नहीं है। अबे ये कैसे शिफ्ट मारा इसने, हाईलाइट भी उधर चला गया, मां का जादू। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट सिर्फ नॉलेज बेसिस के लिए, अगर एरिया वाइज क्लासिफाई करोगे तो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट यानी कि तुलसीबाग, हाँ तुळशी तुमचा तुलसीबाग। रीजनल मार्केट कौन सा हो सकता है? बॉम्बे का मार्केट हो सकता है। बॉम्बे में कौन सा जगह है वो? लिंकन रोड, लिंकन रोड। लेट्स से कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो लोकल मार्केट तुम्हारे लिए कौन सा है? तुलसीबाग, ठीक है। रीजनल मार्केट जो उससे बड़ा होगा लिंकन रोड बॉम्बे पे है ना। उससे बड़ा जो दिल्ली के अंदर तुमको मिल जाएगा नेशनल मार्केट, जहां से पूरे नेशन को गुड्स प्रोवाइड होते हैं, समझो दिल्ली में है। और इंटरनेशनल मार्केट चाइना। अच्छा, टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। बताओ एग्जांपल कुछ आते क्या? वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए कोई मार्केट रहता तो बहुत ही कम टाइम के लिए। इडली वाला आता है क्या? भौंपू करते हुए आता है? कितनी देर के लिए रखते हो तुम्हारे घर के सामने? 5, 4, 5, 10, 15 मिनट। वेरी शॉर्ट पीरियड, वो भी तो मार्केट है। अरे वो मार्केट है क्या? कैसे मार्केट है? बायर सेलर है, गुड्स दे रहा है, ठीक है, बार्गेन होता है। नॉलेज है क्या? पता चला कि तुम वो बेच रहा है इडली और तुम्हें लग रहा है मोमो बेच रहा है, वाइट रहते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो तुम्हें नॉलेज भी रहता है और एक प्राइस पे ट्रांजैक्शन डिसाइड हो जाता है, तो भाई वो भी मार्केट है, पर वेरी शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या आएगा? ये जो मेले वगैरह लगते हैं 10-15 दिन के लिए, वो लॉन्ग पीरियड के लिए ये जो शॉप्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, ये जितने भी इस्टेब्लिश शॉप है,
और अगर कोई बहुत उससे भी ज्यादा टाइम के लिए है तो वो वेरी लॉन्ग में चला जाता है। तो क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल नहीं पूछे पर समझ सकते हो। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे इफ वी क्लासिफाई स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। व्हाट इज स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट? स्पॉट मार्केट, ये तूने बैग कंधे पर भी डाल दिया। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है, spot market means a market where the transaction is action. Spot market is a market where transaction is executed now itself. अब ये हो जाएगा। What is future market? फ्यूचर में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल समझो, फॉरेक्स के अंदर रहता है। लेट्स से मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, ये यूएस का फिरंगी आदमी है और मैं इंडिया का देसी शरीफ इंसान हूं, ठीक है। इसने मेरे को गुड्स बेचे, डॉलर में इनवॉइसिंग करी, डॉलर में बोला $1000 पे कर मुझे। अगर मैं इसको आज ही पे कर दूं तो $1000 और रेट चल रहा है 60, तो 60 इज द स्पॉट रेट। लेकिन इसने अगर मेरे को 3 महीने का क्रेडिट दिया और मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक बोला बैंक सुन, 80 रुपए के हिसाब से रेट डिसाइड कर ले और वो रेट से पेमेंट कर देना। ट्रांजेक्शन कब होने वाला है? ये करेंसी ट्रांसफर का, पेमेंट का, फ्यूचर में, इसलिए इसको फ्यूचर मार्केट बोलते हैं। कभी किसी दिन शांति से इत्मीनान से बैठ के बताऊंगा क्या होता है स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट में स्पॉट पे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, फ्यूचर मार्केट यानी फ्यूचर अग्री डेट पे ट्रांजैक्शन होने वाला है। जनरली दे आर टॉकिंग अबाउट फॉरेक्स, करेंसी पेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मतलब कौन सा होता है? लाइक सेबी ने रेगुलेट करके रखा है ये सारी कंपनीज को, तो वो भी एक रेगुलेटेड मार्केट है। दूध का जो मार्केट है, मिल्क प्रोडक्ट का रेगुलेटेड है, पर ये जो ड्रग्स वगैरह का मार्केट है वो क्या है? अनरेगुलेटेड है। उसके अंदर तुमने वर्ड सुना है कि कभी कार्टेल ग्रुप रहता है तो उसमें कार्टल्स बनते हैं, उसके अंदर कोई तो भी लीडर की सुननी पड़ती है। तो कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, अनरेगुलेटेड मार्केट रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, में तो घटिया है, होलसेल रिटेल मालूम ही होगा तुमको। टाइप्स ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में और बहुत सारी सब कैटेगरीज आती है, वो बाद में देखेंगे अपन। लास्ट इतना सा पढ़ लेते, टाइप्स ऑफ मार्केट। अरे चुप ना, नहीं ये घटिया पार्ट है, ये एग्जाम में आता नहीं है इसलिए मेरे को देना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ, अरे मेरे पास 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट में पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होगा तो मैं लेके ही रहूंगा। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा, मैंने कौन सी जन्नत मांग ली फिर से? ये लड़कियां ऐसे नाटक काय को करती, पहले मानसी फिर सोनाक्षी, हाँ भूल गया था ना। ओके व्हाट, देखो ये दोनों कितनी शांत बैठी है, आधे तो डर में बैठी रहती है, ये इनका अलग ही चल रहा रहता है, डर में बैठी रहती है, एकदम खौफशुदा लोग हैं ये। पहला है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब मेनी बायर्स मेनी सेलर, अंडरलाइन करो, जानबूझ के मैंने बुक अंदर रखवाई थी, करो अंडरलाइन नालायको, मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर, करो मेनी बायर्स मेनी सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल सब्जी मार्केट, SABJI सब्जी, क्या हाँ नहीं करता ना, तो मालूम है, वो तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है सोनाक्षी? मेनी बायर्स मेनी सेलर्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सब्जी मार्केट, ठीक है। बहुत सारे बायर्स रहते हैं, बहुत सारे सेलर रहते हैं। व्हाट इज मोनोपोली? 1 बायर मेनी सेलर, ठीक है। अच्छा सुनो ना, यहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है क्या? काहे को आइडेंटिकल की जरूरत? अकेला तो बायर, अकेला तो सेलर है, सिंगल सेलर मेनी बायर। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट तुमको नहीं समझेगा, बाद में देखेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या रहता है? देयर आर मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, लेकिन सबके प्रोडक्ट अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे नहाता है तू? साबुन, कौन सा साबुन यूज करता है? हाँ कोलगेट,
गोदरेज। मैं वही बोलू, कोलगेट से कोई कैसे नहा सकता है? तुम 4 तो नहाते ही नहीं, छोड़ो तुम्हारा। डव, हाँ, निविया, NIVIA, हाँ, पार्क एवेन्यू, सिंथॉल, लाइफ बॉय, हमाम, मेडिमिक्स, भूरा भट्टा, संतूर, त्वचा का, तुम्हारी कोमल त्वचा का राज, मम्मी और तुम्हारी एज सेम दिख रही है। लक्स, वो रहती है ना एक लड़की जो ऐसे टांग दिखा के नहाती है, जरा सा लक्स, मालूम, देखा तुमने? अरे बाथटब में रहती है, देखा तो होगा ना? नहीं देखा? देखो किसी दिन। अरे अबे क्या टांग तो है क्या ऐसे ऐसे? हाँ, नहीं रुके। तो वो जरा सा लक्स जो बेचनी रहती है ना, क्या है वो बेसिकली? वो बेसिकली देयर आर मेनी बायर्स, देयर आर मेनी सेलर, बट एवरीवन इज सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। सो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये डिफरेंस है, मेनी बायर्स मेनी सेलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। व्हाट इज ओलिगोपोली? ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स मेनी बायर्स। What is duopoly? Duopoly is the sub part of oligopoly where there are 2 sellers and many buyers. नाम से समझ में आ रहा है, डिओ मतलब समझ में आता है क्या? जोड़ी। मोनोप्सोनी, मोनोप्सोनी मतलब सिंगल लार्ज बायर, लाइक रिलायंस हो सकता है, रिलायंस बहुत बड़ा बायर है, उसके मल्टीपल सेलर्स हो सकते हैं। मोनोप्सोनी उल्टा है, मोनोपोली नहीं, मोनोप्सोनी। इसका मतलब क्या है? मेनी 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 सेलर्स बट अ लार्ज बायर, सिंगल लार्ज बायर। व्हाट इज ओलिगोप्सोनी? हाँ, जो भी है बोल। few buyers, few large buyers and many sellers. बायलैटरल मोनोपोली मतलब सिंगल बायर सिंगल सेलर, सिंगल सेलर सिंगल बायर। हो गया। कैसे भागने के लिए तुले हुए हो तुम लोग? कल सारा होमवर्क करके आना, और जिसने लक्स की ऐड नहीं देखी वो देख ले। बाय बाय।